बाजार चाहे नारायणगढ़ का हो चाहे शहजादपुर का हो, वहां बैठा दुकानदार पूछता है कि आखिरकार बाजार में रौनक क्यों नहीं। बाजार में रौनक ना होने का कारण, बाजार में तेजी ना होने का कारण किसान, मजदूर और आम लोगों के हाथ में पैसा ना होना है। अगर मिल का 42 करोड़ रुपया जो दिवाली का त्यौहार है, बहुत पवित्र त्यौहार है, अगर सरकार किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, या किसान मजदूरों की सरकार है, छोटे दुकानदारों की सरकार है, तो हमारा बकाया पेमेंट दे दे, वरना हम किसी बड़े फैसले के लिए मजबूर हैं। हमारी काली दिवाली ना मनाए, सरकार इसके बारे में सोचे और निर्णय ले। नारायणगढ़ प्रशासन निर्णय ले, अम्बाड़ा प्रशासन निर्णय ले। जो हमारे 3 सितंबर को फैसला हुआ था डीसी साहब अम्बाड़ा के साथ, उस पर अपना सोच विचार करें, वरना हम सड़क पे आने के लिए मजबूर हैं। आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस के मौके पे हम नारायणगढ़ शुगर के मिल के सामने गेट पे शुगर मिल के गन्ना किसान बैठे हैं। ये पूछने के लिए बैठे हैं कि जो 3 सितंबर को हरियाणा सरकार ने हमारे साथ फैसला किया था, भारतीय किसान यूनियन, शहीद भगत सिंह, किसान मजदूर इंकलाब संघ, गन्ना किसान कमेटी के साथ जो फैसला हुआ था 42 करोड़ पूरी पेमेंट डालने का, लेकिन सरकार उस वादे से मुकर गई है, सरकार उस वादे से भाग गई है। और उसके बाद पिछले रोज 31 अक्टूबर को यमुनानगर शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल चल चुका है, लेकिन हमारे मिल ने अभी तक ना तो आगामी सीजन के चलने की बात कही है। आगामी सीजन की भी उस समय बात करेंगे ये लोग जब तक हम आके पूछेंगे नहीं कब चलेगा, कैसे चलेगा, क्यों चलेगा। और ना ही पिछली पेमेंट की बात, सरकार जिससे भाग चुकी है। तो आज हम सरकार को और मिल प्रबंधन को ये जताने के लिए आए हैं कि किसानों को बार बार सड़क पे लेके आने की बात ना करें, हमें मजबूर मत करें, अपनी बात बताएं, कैसे मिल चलेगा, कब चलेगा। और अगर मिल चलने की बात नहीं बताते तो किसान कैसे अपनी लेबर का इंतजाम करेगा, कैसे आगामी रणनीति बनाएगा, कैसे आगामी गेहूं की बिजाई की बात करेगा। हम मिल प्रबंधन से आज यही बताने के लिए, सरकार को यही चेतावनी देने के लिए आए हैं कि हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर ना किया जाए। कृपा करके अपनी बात खुद बताएं, कब मिल चलेगा, कैसे चलेगा। और जो सरकार ने वादा किया था 42 करोड़ का 3 सितंबर को, वो देने की बात करें कि कब देंगे। पिछले साल का हाथ जोड़कर विनती है कि पिछले साल की बकाया पेमेंट है, ये नया सीजन आ चुका है, हाथ जोड़ के विनती है कब देंगे, कैसे देंगे। और देखिए, आज हरियाणा दिवस है। आज के दिन हरियाणा प्रदेश बना था, लेकिन सरकार से हरियाणा दिवस के अवसर पर एक सवाल, हम जो नारायणगढ़ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या, जिसको हम कहते हैं कि नारायणगढ़ के लोगों के लिए नासूर बन चुका है ये शुगर मिल, उसके सामने बैठकर उठा रहे हैं कि आखिरकार दोष या कसूर जो हमारे नारायणगढ़ के लोग हैं, किसान हैं, उनका है क्या। आज भी 42 करोड़ से ज़्यादा इस शुगर मिल की तरफ हरियाणा के किसानों का बकाया है, और जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की वो पैसा दिलवाना है, दिलवाते क्यों नहीं। हम नारायणगढ़ के भी किसान साथियों को एक बात कहना चाहते हैं कि शुगर मिल से संबंधित जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो अभी अधूरी है, उसको एक बार और मजबूती से लड़ना है। मुख्यमंत्री हरियाणा शहजादपुर में आए और गन्ना किसानों का बकाया पैसा दिए बिना, उसके बारे में 2 बात किए बिना चले जाएं और केवल ये कह दें कि करोड़ों रुपए की बिजली इस मिल से खरीदकर जो गन्ना किसानों की खोई से बनती है, जो गन्ने का बकाया अवशेष है, उसमें से भी 8 करोड़ रुपया केवल कहें कि मैं दूंगा। कोई एहसान नहीं, सामान खरीद रखा है मिल से, खोई खरीद रखी है, जिससे बिजली बनी उस बिजली को खरीद रखा है, उसमें से भी 8 करोड़ रुपया दें। 15 तारीख को मुख्यमंत्री हरियाणा शहजादपुर में आए थे, आज 1 नवंबर है, पैसे आए नहीं। लेकिन हमने 15 करोड़ की, 8 करोड़ की लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई पूरे पैसों की है, 42 करोड़ की है। सामने दिवाली का त्यौहार है,
बाजार चाहे नारायणगढ़ का हो चाहे शहजादपुर का हो, वहां बैठा दुकानदार पूछता है कि आखिरकार बाजार में रौनक क्यों नहीं। बाजार में रौनक ना होने का कारण, बाजार में तेजी ना होने का कारण किसान, मजदूर और आम लोगों के हाथ में पैसा ना होना है। अगर मिल का 42 करोड़ रुपया किसान को मिलेगा, किसान मजदूर को देगा, और किसान और मजदूर के पास कोई ऐसी तिजोरी नहीं बनी जिसमें वो 42 करोड़ रुपया रख लेगा। वो तो बाजार में जाएगा, सामान खरीदेगा, बाजार में खुशहाली आएगी। हमारी सरकार से ये गुजारिश है, निवेदन है कि ये जो 42 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है और हरियाणा दिवस के अवसर पर हमें मिल के सामने बैठना पड़ रहा है, कि ये पैसा जल्दी से जल्दी किसानों के खाते में डाल दे, घोषणा कर दे सरकार। नहीं तो जो आने वाला इस देश का और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली, वो किसानों के लिए काली दिवाली होगी। और काली दिवाली कब और कैसे किसान मनाएंगे और क्या आगामी रणनीति आर पार की लड़ाई किस मिल की होगी, जल्दी घोषणा करेंगे। लेकिन आज फिर एक अंतिम संदेश मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम, एसडीएम नारायणगढ़ के नाम, डीसी अंबाला के नाम, केन कमिश्नर के नाम, प्रशासन के नाम, कि किसानों का एक एक पैसा बकाया जो इस मिल की तरफ है वो जारी कराएं, नहीं तो आर पार की लड़ाई किसानों को लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बाजार फीका है नारायणगढ़ का, बाजार फीका है शहजादपुर का। किसान और मजदूर अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदने की हालात में नहीं है, और ऐसे हालात में जो आगामी त्यौहार दिवाली का सबसे बड़ा होगा वो काली दिवाली ना बने, उससे पहले सरकार को इस मिल के बारे में निर्णय ले। नहीं, अगर सरकार निर्णय लेती तो निर्णय हमनू लेना पड़ेगा, किसानों को लेना पड़ेगा, और किसान जब निर्णय लेंगे फिर सरकार प्रशासन उठा के उनको सलाखों के पीछे बंद करने का काम दोबारा करेगी या नहीं करेगी, ये भी उनको सोच लेना चाहिए। हम कोई खैरात नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते, कोई खजाना लुटाने के लिए हरियाणा प्रदेश की बात नहीं करते। हम तो जो हमने फसल बेची मिल को उसका पैसा मांगा। ये सरकार ने तय करना कि किसान को सड़क पे रखना या घर बैठाका उसनु खेत में रखना और उसका हक देना, ये फैसला सरकार करेगी। लेकिन राणा जी बैठे हैं और साथी बैठे हैं। दिवाली जो किसानों की होगी वो काली दिवाली अगर सरकार पैसे नहीं देती होगी, और उसका निर्णय किसान अपने हिसाब से करेंगे।